हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। आज से एक मैं नया सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं पावर बीआई का। और इस आज हम एक छोटा सा डैशबोर्ड बनाएंगे जो कि एक एयरबोर्ड का डैशबोर्ड है। तो अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं एज अ डेटा एनालिस्ट तो आप इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। ये वीडियो बिल्कुल बिगनर लेवल का है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तब भी आप चाहे तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को और इस डैशबोर्ड को बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें अपना पावर बीआई डेस्कटॉप को ओपन कर लेना है। उसके बाद हम जाएंगे और एक नया रिपोर्ट क्रिएट करेंगे। ओके। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है एज अ डेटा एनालिस्ट। तो सबसे पहले हम अपना डेटा सोर्स को अपने पावर बीआई डेस्कटॉप से कनेक्ट करते हैं। तो चलिए अपने डेटा को अपने डेस्कटॉप से कनेक्ट करते हैं, पावर बीआई डेस्कटॉप से कनेक्ट करते हैं। तो जो हमारा फाइल है वो एक CSV फाइल है, एक्सेल फाइल है। तो हम कैसे कनेक्ट करेंगे अपने इस डेटा सोर्स को अपने पावर बीआई से। तो इसके लिए आपको गेट डेटा पे जाना होगा और यहाँ से आपको चूज करना पड़ेगा टेक्स्ट और CSV। आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे और तो आप अपना ये डेटा सोर्स देख सकते हैं। जो मेरा ये डेटा सोर्स है एयरलाइन का, तो मैं इसे कनेक्ट करूँगा। मैं आपको ये डेटा सोर्स अपनी लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। और ये हमारा डेटा सोर्स कनेक्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं कि हमारा डेटा सोर्स कनेक्ट हो चुका है और यहाँ पे सैंपल डेटा हमें दिखाया जा रहा है। तो हमारा जो डेटा सेट है वो हमारे पावर बीआई डेस्कटॉप से कनेक्ट हो चुका है। आप यहाँ टेबल व्यू में जाके देख सकते हैं। तो टेबल व्यू में आप इस टेबल को देख सकते हैं। जो हमारा CSV फाइल था, एक्सेल फाइल था, वो हमारे पावर बीआई डेस्कटॉप में आके इंपोर्ट हो चुका है। वहाँ वो डेटा हमारे पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर आ चुका है। ओके। तो चलिए अब हमारा दूसरा काम है। पहला काम होता है हम अपने डेटा सोर्स को अपने डेस्कटॉप से कनेक्ट कराना। दूसरा काम होता है हमें डेटा क्लीनिंग करना। तो डेटा क्लीनिंग करने के लिए हमें पावर क्वेरी एडिटर को ओपन करना होगा। तो हम कैसे ओपन करेंगे, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा ट्रांसफॉर्म डेटा पे। यहाँ पे आप ट्रांसफॉर्म डेटा कीजिएगा तो आपको नया विंडो आएगा पावर क्वेरी एडिटर का, आप देख सकते हैं आ चुका है। और यहाँ पे हम मैक्सिमम अपना काम करते हैं, नल वैल्यू को हैंडल करते हैं, डेटा टाइप को देखते हैं, चाहे देखते हैं कि स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। इस तरह के हम क्लीनिंग यहाँ पे करते हैं। तो मैंने ये डेटा पहले ही क्लीन कर चुका हूँ, तो आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्टली जा सकते हैं। तो अब हम इसे क्लोज करते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। बट हमें नया कॉलम बनाना है इसमें। ठीक है, इसमें नया कॉलम बनाना है क्योंकि आप डेटा सोर्स में देख सकते हैं कि हमारा जो फ्लाइट है वो दुबई से एम्स्टर्डम जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक नया कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको कंबाइन करना पड़ेगा, कॉन्केटेनेट करना पड़ेगा। इसके लिए हम एक नया कॉलम क्रिएट करेंगे। ठीक है, और इसका का नाम होगा लाइन। तो चलिए करते हैं अपने कॉलम को क्रिएट। इसके लिए कॉलम का नाम देंगे लाइन और अपने सोर्स कॉलम का नाम लिखेंगे सोर्स कॉलम। और हमको कॉन्केटेनेट करने के लिए एक सिंबल का यूज़ करना पड़ेगा, एंड सिंबल का। ठीक है, उसके बाद हम इस सिंबल का यूज़ करेंगे और फिर अपने डेस्टिनेशन का नाम इंटर करेंगे। हो गया, इसके बाद इंटर जैसे करेंगे आपका नया कॉलम बन के रेडी हो जाएगा। देखिए आपका लाइन कॉलम बन के तैयार हो चुका है। ठीक है, और किसी कॉलम की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक रेडी कॉलम है जिसपे हमें ये वैल्यू दिया गया है 3 4 5। ठीक है, तो इसके लिए हम एक नया कॉलम क्रिएट करेंगे जिसमें हमें पता चलेगा कि हाँ, अगर 3 है तो उसके लिए हम एवरेज देंगे, अगर 4 है तो गुड देंगे, अगर 5 है तो एक्सलेंट देंगे। इस तरह का हमें एक और कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा। इसके लिए हमें फिर से पावर क्वेरी एडिटर में जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ से हम एक कंडीशनल कॉलम क्रिएट करेंगे। तो चलिए करते हैं कंडीशनल कॉलम क्रिएट। तो कंडीशनल कॉलम क्रिएट करने के लिए आपको ऐड कॉलम पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे आप क्लिक करना पड़ेगा कंडीशनल कॉलम पे। ठीक है, और चलिए देखते हैं। और यहाँ पे हम अपने कॉलम का नाम देंगे
तो यहाँ पे हम कॉलम का क्या नाम दें? कॉलम का नाम देते हैं रेटिंग। रेटिंग रेटिंग चलिए रेटिंग देते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको अपना कॉलम नेम सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो कॉलम नेम है रेटिंग, ठीक है। पोजीशन और वैल्यू अगर 3 है तो हम उसको देंगे एवरेज, एवरेज देंगे, ठीक है। फिर ऐड क्लोज करेंगे और दूसरा देंगे, अगर अगर हमारा रेटिंग अगर 4 है तो हम उसे देंगे गुड, और अगर हमारी रेटिंग 5 है तो उसको हम देंगे एक्सीलेंट, ठीक है। अगर हमारा 5 है तो उसे देंगे एक्सीलेंट, ओके। जैसे क्लिक करने के हमारा नया कॉलम बन के रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसका हमें डाटा टाइप चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो डेटा टाइप चेंज करने के लिए आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से चेंज डेटा टाइप पे जाएंगे और हमें टेक्स्ट टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट के लिए ABC आ गया है और हमारा कॉलम है वो बन चुका है, ठीक है। तो अब इसे हम क्लोज करेंगे अपने क्वेरी एडिटर को। चलिए हमारा क्वेरी एडिटर हो चुका है, सॉरी क्वेरी एडिटर जो है वो बंद हो चुका है और हमारा सारा डेटा फिर से रिफ्रेश और लोड हो चुका है। अब देख सकते हैं कि हमने 2 कॉलम बनाए थे, एक का नाम था लाइन और दूसरे का नाम था रेटिंग। तो चलिए अब आप अपना रिपोर्ट क्रिएट करते हैं। तो ये इस चीज़ को बोलते हैं हम रिबन, जहाँ पे हम बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हैं। इससे हम यहाँ से अपना जो चार्ट है वो इंसर्ट करा सकते हैं। इसमें सिंबल सिंबल देख सकते हैं, यहाँ से सिंबल मतलब से बटन इमेज इंसर्ट करा सकते हैं, ओके। मॉडलिंग व्यू में आप बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हैं, आप मेजर क्रिएट कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सब है, और जहाँ पे हम अपना रिपोर्ट बनाएंगे इस स्पेस को हम लोग कन्वास बोलते हैं या वर्क वर्क स्पेस एरिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे, ठीक है, जहाँ पे हमारा सारा मेजर एक जगह रहेगा। क्योंकि अगर हम टेबल के अंदर मेजर बनाएंगे, अपने जो सोर्स टेबल के अंदर अगर हम मेजर बनाते हैं तो हमें ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अपना एक नया टेबल बनाते हैं और यहाँ पे इंटर डेटा पे जाएंगे और यहाँ से हम एक नया टेबल क्रिएट करेंगे जहाँ पे हमारा सारा मेजर है वो स्टोर हो। इसका नाम रख देते हैं ऑल कैलकुलेशन, कैलकुलेशन, ठीक है। तो हमारा एक नया टेबल आप यहाँ देख सकते हैं। ऑल कैलकुलेशन के नाम पे हमारा एक टेबल बन चुका है। इसको इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें इसे डिलीट कर देंगे। कैलकुले स्पेलिंग गलत है, कोई नहीं, स्पेलिंग आप लोग ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है? अपना मेजर क्रिएट करना, ठीक है। मेजर क्या होता है? मेजर बेसिकली हम वहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखते हैं कैलकुलेशन के लिए, जो हमें स्केलर वैल्यू रिटर्न करता है, ओके। तो हमें अपने मेजर को स्टोर करने के लिए एक टेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे अपना मेजर क्रिएट करते हैं तो हमारे इस टेबल के अंदर ही क्रिएट हो जाएगा, फिर हमें उसे ढूंढने में ज़्यादा परेशानी होगी। इसके लिए आप देख सकते हैं हमारा मेजर इसके बीच में क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो हमारे कैलकुलेशन के लिए, मेजर के लिए हम एक नया टेबल बनाएंगे, ठीक है, जहाँ पे हमारा सारा मेजर एक जगह पे स्टोर हो। तो इसके लिए हमें एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप इंटर डेटा पे जाएंगे और यहाँ पे हम एक टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल का नाम देंगे ऑल कैलकुलेशन, ओके, ठीक है। और इसको लोड करेंगे, देख सकते हैं कि आप हमारा नया टेबल बन जाएगा। ये थोड़ा स्लो है मेरा सिस्टम, बट हाँ, देखिए हमारा एक नया टेबल बन गया है और इसके अंदर हम अपना सारा मेजर कैलकुलेशन इसके अंदर लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हमको कौन सा मेजर बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम अपना देखते हैं कि एयरलाइंस, ये जितने भी एयरलाइंस है आप देख सकते हैं, एमरेट्स का है, ओमान एयरलाइन है, श्रीलंका एयरलाइन है। तो इसको हम लोग काउंट करेंगे कि हाँ हमारे एयरपोर्ट से कितना फ़्लाइट्स जो है वो
उड़ता है, मतलब ऑपरेट होता है। तो इसके लिए हमने एक नया मेजर क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे एयरलाइंस। ठीक है, एयरलाइंस का नाम देंगे और यहाँ पे हमें डिस्टिंक्ट वैल्यू चाहिए, क्योंकि पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ। डिस्टिंक्ट काउंट करेंगे एयरलाइंस का। आप यहाँ से इस एयरलाइंस को चूज़ करके इंटर कर दीजिएगा। आपका मेजर बन के रेडी हो गया, देखिए एयरलाइंस का। तो चलिए आपको हम बता रहा हूँ कि मैंने डिस्टिंक्ट काउंट यूज़ क्यों किया। क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं, टेबल व्यू में जाके आप देख सकते हैं कि जो हमारा एयरलाइंस है, देखिए एक ही एयरलाइंस बार बार आ रहा है। देखिए एक ही फ्लाइट, मतलब बार बार उसका नाम आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास, हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास जो यूनिक एयरलाइंस है कि वो कितना है। इसके लिए हमें इस फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, डिस्टिंक्ट काउंट का। आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे हम एक कार्ड चूज़ करेंगे। ठीक है, और इसमें हम अपने इस एयरलाइन को ड्रैग करेंगे। यहाँ पे फील्ड वैल्यू है, आप यहाँ पे भी ड्रैग करके छोड़ सकते हैं, ये अपने आप लोड कर लेगा। आप देख सकते हैं कि हमारे पास 19 एयरलाइंस है, 19 एयरलाइंस है जो हमारे एयरपोर्ट से सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, और आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा पूरा टेबल है, जिसमें हमारे 58 रोज़ है। ठीक है, इस 58 रोज़ में यही सारे वैल्यू, 19 वैल्यू रिपीट हो रहे हैं। तो हमारे जो पहला मेजर है वो एयरलाइंस, कितना एयरलाइंस ऑपरेट होता है हमारे एयरपोर्ट से, वो काउंट हो चुका है। दूसरा क्या देखेंगे, चलिए देखते हैं दूसरा हम इसमें से क्या ले सकते हैं। हम इसमें से ले सकते हैं इस एयरलाइंस को। ठीक है, कि हमारा कितना फ़्लाइट है जो एक जगह से दूसरी जगह सेम प्लेस पे जाता है, जैसे दुबई से एम्स्टर्डम। इसको भी हम यूनिक काउंट कर लेते हैं। तो इसके लिए एक नया मेजर क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम रखेंगे सर्विस ऑपरेशन। सर्विस, सिर्फ सर्विस से रखते हैं। इसको भी डिस्टिंक्ट काउंट करेंगे, डिस्टिंक्ट काउंट, और उसका नाम, टेबल का नाम है लाइन। ओके, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। हमारा नया मेजर सर्विस नाम से बन के आ चुका है। एक नया कार्ड लेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा कितना वैल्यू आ रहा है। आप देख सकते हैं कि 51 डिस्टिंक्ट वैल्यू आ रहे हैं। मतलब हमारा जो फ्लाइट है वो कम से कम 51 जगहों पे ऑपरेट हो रहा है, 51 जगहों पे जा रहा है। ओके ओके, चलिए हम अपना प्रीफिक्स देखते हैं इसमें हमने क्या क्या बनाया है। तो ये पहले हम मेजर क्रिएट कर लेते हैं। एयरलाइंस है, रूट्स है, और एवरेज डिस्टेंस है, और टिकट प्राइस है। इसको बेसिकली हम KPIs बोलते हैं। ठीक है, तो आगे मैं इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा KPIs क्या होता है। तो चलिए पहले अपने मेजर्स क्रिएट कर लेते हैं। तो मेजर्स क्रिएट करने के लिए अब हम देखेंगे कि हमारा जो एवरेज डिस्टेंस है कितना कवर हो रहा है। इसके लिए एवरेज डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे एवरेज, और अपने कॉलम का नाम देंगे और इसको रन कर देंगे। ठीक है, और तो तीसरा, चौथा हमारा मेजर्स था टिकट प्राइस का। तो टिकट प्राइस के लिए हम एक और मेजर बनाएंगे, टिकट प्राइस, और यहाँ पे हम उस टिकट प्राइस को जोड़ेंगे कि हाँ हमें कितना कितना का सेल हुआ, हमारा जो टिकट प्राइस है वो कितने रुपए का सेल हुआ है। तो प्राइस, सॉरी, कॉस्ट इन रुपीज़। ओके, ये हमारे कॉलम का नाम है। ठीक है, तो हमारे मेजर्स बन चुके हैं, इन सब की ज़रूरत नहीं है अभी, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ।
तो चलिए मेरा पूरा ब्लैंक हो गया। तो सबसे पहले हम अपने इस डैशबोर्ड का रिपोर्ट का बैकग्राउंड लाना है। ठीक है, तो बैकग्राउंड सेट करने के लिए आप जाएंगे इस फॉर्मेट पे और यहाँ से कैनवास बैकग्राउंड पे जाएंगे, ब्राउज़ करेंगे अपने। मैं इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए हमारा वो जो बैकग्राउंड था, इमेज था, वो आ गया है। और दिख इसलिए नहीं रहा है क्योंकि ट्रांसपेरेंसी 100 है। इसको हम कम करेंगे अपनी ट्रांसपेरेंसी को तो हमें दिखने लग जाएगा। तो देखिए आ गया। आप अपने अनुसार आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। हम अपना केपीआई बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम अपने इस बिल्ड में जाएंगे और यहाँ से हम कार्ड चूज़ करेंगे। कार्ड चूज़ करने के बाद हमें इसमें अपना जो है मेज़र उसको ट्रैक करना पड़ेगा। तो आप इससे फील्ड में ला के छोड़ दीजिएगा, जो वैल्यू है वो अपने आप इसमें पॉपुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसे फॉर्मेट करते हैं अपने इस कार्ड को, केपीआई को। तो सबसे पहले हमें इसका जो है कॉल आउट लेवल को ऑफ़ करना पड़ेगा। इसको जैसे ही आप करेंगे तो ये जो आपको एयरलाइंस दिख रहा है वो आपको दिखना बंद हो जाएगा। ओके, विजुअल हाइड हो गया। और अपने इस केपीआई का जो बैकग्राउंड है उसको हम ऑफ़ करेंगे और यहाँ से जाके हम इसमें शैडो दे देंगे। ठीक है, शैडो देखिए इसके बॉटम और ये राइट साइड में जो है वो इसका शैडो आ गया है। ओके, तो चलिए इसको अब फॉर्मेट करते हैं। इसका टाइटल हम देते हैं, टाइटल देंगे तो ये हमारा टॉप में आएगा, आप देख सकते हैं। इसका नाम देंगे एयरलाइन। ओके, एयरलाइंस नाम देंगे। और जो हम अपना इसमें से आपको जो भी अच्छा लगा आप अपना फ़ॉन्ट स्टाइल चूज कर सकते हैं। ओके, और मैं इसका फ़ॉन्ट साइज दूंगा 25। ओके, और सॉरी इसको सेंटर अलाइन करूँगा, साइज़ बहुत ज़्यादा हो गया है तो मैं इसे 15 दूँगा। ओके, और इसका जो कलर है मैं इसको वाइट चूज़ करूँगा। ओके, ठीक है। अब मैं अपने कॉल आउट वैल्यू में जाऊँगा और इसका साइज़ जो है 25 रखूँगा। और इसका जो है फ़ॉन्ट साइज़ वो मैं सियाको यूआई सेमी बोल्ड रखूँगा। ओके, और इसका जो है कलर, मैं कलर यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और ये मेरा कलर कोड है, मैं इस कलर कोड को यूज़ करूँगा। ओके, तो मैं अपना कलर कोड यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूँगा। ओके, और इसका विजिबिलिटी थोड़ा कम है, कोई नहीं। ठीक है, आप कलर अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। ओके, चलिए हमारा पहला कैफे बन के रेडी हो गया और इसको हम ओके सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, नया केपीआई क्रिएट करने के बजाय हम इसे ही कॉपी कर लेंगे। ओके, और इसमें अपना मेजर चेंज कर देंगे। हमें 4 केपीआई चाहिए, पहला ये। ठीक है, और दूसरा हमारा मेजर क्या था, दूसरा हमारा मेजर था एयरलाइन हो गया। अब हम इसमें देखेंगे सर्विस, 51 आ गया। फिर जाके हम अपने टाइटल में जाएंगे और यहाँ से टाइटल चेंज कर लेंगे। यहाँ पे हम इसका नाम देंगे रूट्स, क्योंकि कितने रूट्स पे हमारा जो एयरलाइन ऑपरेट होता है। ओके, चलिए दूसरा बन गया। और तीसरा तीसरा के लिए फिर से हम कॉपी पेस्ट करेंगे। ओके, और एक और कॉपी कर लेता हूँ। ओके, क्योंकि हमें 4 के पी आई बनाना था। रूट्स हो गए और यहाँ पे हम अपने टिकट प्राइस को यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। ओके, और फिर जाके हम इस टाइटल का नाम चेंज करेंगे। इसका नाम रखेंगे टिकट, TIC, टिकट सोल्ड। हमारा इतना का टिकट सोल्ड हो चुका है। ओके ओके ओके, और हमारा चौथा के पे है एवरेज डिस्टेंस। तो ठीक है, बट
ये हमें समझ भी नहीं आ रहा ना कि हाँ ये डिस्टेंस है। ठीक है, ये डिस्टेंस, ओके, एवरेज डिस्टेंस। ओके, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको अलाइन कर लेते हैं। अलाइन करने के लिए आप सिंपल सा एक ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, पहले इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप सबसे पहले इन चारों KPI को सेलेक्ट कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद आप फॉर्मेट में जाइएगा। फॉर्मेट पे यहाँ पे अलाइन लिखा हुआ है, आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली, इसको करने के बाद आपका जो KPI है वो इक्वल डिस्टेंस में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल हो जाएगा। ओके, चलिए मैं पहले इसको अलाइन कर लेता हूँ ठीक से। ओके, चलिए हो गया। अब हमें एक और चाहिए मेजर, एवरेज रेटिंग का। ठीक है, तो चलिए क्रिएट करते हैं अपने इस मेजर को। यहाँ पे नाम लिखेंगे ABC, एवरेज रेटिंग। ओके, और फार्मूला लिखेंगे एवरेज। ठीक है, और इसमें हमें इस रेटिंग कॉलम को चूज करेंगे, हमारा जो है वो एवरेज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा एवरेज रेटिंग तो क्रिएट हो चुका है, लेकिन मेरे को थोड़ा सा इसमें और फॉर्मेट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे एक दूसरा चार्ट को इंसर्ट करना होगा। चलिए ठीक है। ओके, तो इसके लिए मैं अपने इस गॉज को इंसर्ट करूँ। चलिए, तो अब हम अपने नेक्स्ट विजुअल पे चलते हैं, जिसका नाम है गॉज। ओके, तो मैं इसको इंसर्ट करूँगा और यहाँ पे हम अपने एवरेज रेटिंग को शो करेंगे। तो ये हमारा मेजर आ गया एवरेज रेटिंग। देख सकते हैं कि हमारा जो एवरेज रेटिंग है वो 4.2 का आ रहा है, और हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए 5 का। ओके, तो इसके लिए हम अपने इस रेटिंग को लाएंगे और इसमें जाके हम सम नहीं, हमें मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम 5 आ गया। देख सकते हैं 5 में हमको 4.25 का रेटिंग मिला है इस एयरपोर्ट का। ओके, तो चलिए अब इसे हम फॉर्मेट करते हैं। ओके, तो फॉर्मेट करने के लिए पहले हमें इसका टाइटल नहीं चाहिए, उसको ऑफ करेंगे। और डेटा लेवल चाहिए, टारगेट लेवल क्या है। ओके, कॉल आउट वैल्यू चाहिए हमें, और हमें डेटा लेवल भी चाहिए। चलिए इसको फॉर्मेट करते हैं। सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड ऑफ करेंगे। ओके, और एक मिनट, मेरे को लगता है कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा और डार्क होना चाहिए। हाँ, अब सही दिख रहा है। तो चलिए इसका भी हम शैडो ऑन कर देंगे। ओके, ये हमारा स्टाइलिंग हो गया। अब हम गॉज एक्सिस पे जाएंगे। ओके, कलर, कलर हमें चाहिए कौन सा, ये वाला हमें कलर चाहिए। ओके, कलर मिल गया। और डेटा लेबल, इसका बोल्ड करेंगे और इसका साइज बढ़ा देंगे 20, सही रहेगा। और इसका कलर कर देंगे वाइट। और चलो इसका फॉन्ट साइज थोड़ा कम कर लेते हैं। ओके, और ठीक है, डेटा लेवल सही है, और हमें चाहिए कॉल आउट वैल्यू में जाएंगे और हम इसका भी फॉन्ट कलर चेंज कर लेंगे। ओके, और हमारा जो फॉन्ट का जो फॉन्ट फैमिली सिया को बोल्ड कर लेते हैं। ओके, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। ओके, तो इसको थोड़ा और कम कर लेते हैं, सेमी बोल्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हमारा
KPI बन के रेडी हो गया। ओके, डेटा लेवल में जाते हैं, जो हमारा यूनिट है इसको चेंज कर लेते हैं, इसको जीरो कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जीरो हो गया। ओके, तो हमारा ये KPI बन के रेडी हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अपने कंप्लीट डैशबोर्ड की तरफ। अब देखते हैं इधर से हमें और क्या चाहिए। अब हमें चाहिए रेवेन्यू बाई एयरपोर्ट मीन्स टिकट सेल्स। मैंने यहाँ पे जो है नाम गलती से लिख दिया है, बट टिकट सोल्ड हुआ है। देखते हैं वो हमारे इस इसको बना के देखते हैं, इस चार्ट को देखते हैं। ठीक है, तो मेनली ये चार्ट ये है कि इसमें हम पता करें कि जो हमारा जहाँ से हमारा फ़्लाइट जा रहा है वहाँ से हमारा कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। ओके, कितना टिकट सोल्ड हो रहा है। इसके लिए हम एक स्टिक बार चार्ट उठाएंगे और यहाँ पे रखेंगे, और इसमें हम अपना जो है वैल्यू को रखेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला है सोर्स, जहाँ से हमारा फ्लाइट जा रहा है वो जगह है, और हमारा वो जो मेजर हमने बनाया था टिकट प्राइस का, ये इसको एक एक्स एक्सिस में रखेंगे। देख सकते हैं हमारा मेजर बन के तैयार हो गया है। ओके, तो चलिए अपने इस मेजर को फॉर्मेट करते हैं। ठीक है, सॉरी, इस चार्ट को फॉर्मेट करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हमें ग्रेड लाइंस देख रहे हैं, जो हमारा जो टाइटल है वो सही नहीं है। ठीक है, तो चलिए अपने इस चार्ट का स्टाइल को सही करते हैं। पहले हम तो टाइटल रखते हैं, वाई एक्सिस पे जाते हैं, और वाई एक्सिस पे हम अपने इस वैल्यू को छोड़ रहने देंगे। जब वैल्यू होता है मेनली ये जो चेन्नई पेरिस आ रहा है ये वैल्यू होता है। ठीक है, तो देखिए वैल्यू चला गया, बट हमें इस वैल्यू की ज़रूरत है, इसको रहने देते हैं। और इस सोर्स जो है टाइटल उसको हम बंद कर लेते हैं। ओके, सिमिलरली हम एक्स एक्सिस के लिए भी वही करेंगे। हम एक्स एक्सिस में जाएंगे और हमें यहाँ वैल्यू की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और हमें टाइटल की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, दोनों को बंद कर लेंगे। ओके, हाइड कर देंगे। ठीक है, और ये जो आपको ग्रेड लाइन दिख रहा है इसमें लाइन, उसको हम बंद करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी बंद कर चुका हूँ पहले ही, तो ग्रेड लाइन बंद हो गया, मतलब विजिबल नहीं हुआ है। विजिबल को मैंने हाइड कर दिया। ओके, और हमको डेटा लेवल चाहिए। ठीक है, डेटा लेवल ये होता है कि आप देख सकते हैं कि हर बार के सामने उसका कितना वैल्यू है वो आ जा रहा है, बट ये वैल्यू मिलियंस में है, तो हम इसको 1000 में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए आप इसका पोजीशन मैं इनसाइड कर देता हूँ, इनसाइड इंड, तो आप देख सकते हैं इसका जो वैल्यू है इस बार के अंत में आ रहा है। ओके, और हमें क्या करना है इस वैल्यू को, ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, और हमें इसका जो डिस्प्ले यूनिट है वो 1000 में करना देना है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये 1000 में कन्वर्ट हो चुका है, और इसको बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, ज़्यादा बोल्ड हो गया तो बोल्ड नहीं करता हूँ मैं इसको, इसका फॉन्ट सिया को सेमी बोल्ड चूज कर लेता हूँ। ठीक है, अब सही दिख रहा है। ओके, और बार का कलर जो है, सॉरी, बार का भी कलर चेंज करूँगा। ओके, तो इसके लिए हमें बार में जाना होगा, बार में जाके इसका कलर को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, कलर चेंज हो गया, अब इसका बैकग्राउंड ऑफ करना है, तो इसके लिए हमें एक और चीज़ यूज़ करना पड़ेगा। मैं वो नहीं करूँगा, अब यहाँ जाइएगा, इस मेजर को, सॉरी, इस चार्ट को क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पे आपको दिख रहा है एक फॉर्मेट। ठीक है, आप इस पर क्लिक कीजिएगा और ला के इस पर छोड़ दीजिएगा। तो जो भी प्रॉपर्टी इस पर अप्लाई होगा, जैसे इसका बैकग्राउंड रिमूव है, मतलब इसका बैकग्राउंड नहीं है, वो सारी प्रॉपर्टी इस पर अप्लाई हो गया। ओके, और यहाँ पे फिर से मेरे को चेंज करना पड़ेगा इसके डाटा लेवल को, क्योंकि इसका वैल्यू ज़्यादा बड़ा बड़ा हमें दिखाई दे रहा है। तो हम डाटा लेवल पे जाएंगे, और यहाँ से हम इसका वैल्यू को 10 कर लेंगे। ठीक है, 10 ज़्यादा छोटा हो गया, तो हमारा यहाँ पे लेवल आ चुका है, हम देख सकते हैं। ओके, और हमें इसका जो
इसका डिस्प्ले यूनिट है वो हमें 1000 करना पड़ेगा। ओके, और हमारा जो वाई एक्सिस का जो वैल्यू है वो उसका कलर हमें वाइट करना पड़ेगा क्योंकि हमें दिख नहीं रहा है। तो इसके लिए हम जाएंगे यहाँ से अपना वाइट कलर चूज़ करेंगे और यहाँ से अपना फॉन्ट सेमी बोल्ड कर लेंगे। ओके, अब सही दिख रहा है। चलिए, ये हमारा KPI बन के रेडी हो गया है, लेकिन इसमें हमें बहुत सारे वैल्यू आ रहे हैं। तो हम एक इसके लिए स्पेशल स्लाइसर बनाएंगे जो हमें टॉप से 5, टॉप से 10 और टॉप से 20 दिखा सकता है। ओके, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बनाया है टॉप 5, टॉप 10, टॉप 20। आप देख सकते हैं ये वैल्यू चेंज हो रहा है। ओके, तो चलिए इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, तो पहले हम जाएंगे और टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल क्रिएट करने के लिए न्यू टेबल पर जाएंगे और इस टेबल का नाम रखेंगे टॉप काउंट। ओके, टॉप काउंट इस टेबल का नाम रखते हैं। टॉप टॉप ठीक है, टॉप काउंट ही रखते हैं इसका नाम। और तो टेबल हमें बनाने के लिए हमें टेक्स्ट फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा जो है डेटा टेबल, और इसके अंदर हम अपनी कॉलम का नाम रखेंगे। तो हमारा पहला कॉलम का नाम है नेम। ठीक है, नेम, और इसका डेटा टाइप जो है हमारा वो होगा स्ट्रिंग। और दूसरा हमारा कॉलम का नाम है वैल्यू। ठीक है, जिसमें हम अपना वैल्यू इंटर करेंगे कि टॉप 5, टॉप 10 जो चाहिए, और इसका डेटा टाइप है इंटीजर। ओके, तो चलिए अब हम अपने इसमें डेटा को इंटर करते हैं। तो पहला हमारा जो होगा उसका नाम रखते हैं टॉप 5। ठीक है, और टॉप 5 में और वैल्यू पे 5 रखते हैं। दूसरा डिक्शनरी है, इसको इंटर करते हैं। दूसरा हमारा होगा टॉप 20, टॉप 10 सॉरी टॉप 10 और वैल्यू में 10। और तीसरा हमारा होगा टॉप 20। ओके, टॉप 20, टॉप 20, और इसका जो वैल्यू है उस पर हम रखेंगे 20। इंटर करेंगे, हमारा टेबल बन के रेडी हो जाएगा। ये क्या दिखा रहा है, कन्वर्ट टॉप 5, सॉरी मैंने यहाँ पे इंटीजर रख दिया है, मैं हमको यहाँ पे स्ट्रिंग लेना है, सॉरी। ओके, देखिए हमारा टेबल बन के रेडी हो गया। इस टेबल को, इस कॉलम को हमको सॉर्ट करना है वैल्यू से, क्योंकि जो हमारा जो स्लाइसर बन के आएगा, यहाँ पे जो स्लाइसर बन के आएगा वो हमारा एक सीक्वेंस में होगा, टॉप 5, टॉप 10, टॉप 20 के सीक्वेंस में आएगा। ओके, तो चलिए पहले हम अपनी स्लाइसर को पहले इंसर्ट करते हैं। आप यहाँ जाइएगा, स्लाइसर पे क्लिक कीजिएगा, सॉरी सॉरी सॉरी। ओके, आप यहाँ बाहर क्लिक कीजिएगा पहले, और यहाँ जाके आप स्लाइसर पे इंटर कीजिएगा। आपका स्लाइसर आ गया, और इसमें आप जो है आपको वैल्यू को, नेम को ड्रैग करना पड़ेगा। ओके, देखिए आपका स्लाइसर बन के रेडी हो गया। चलिए इसको फॉर्मेट करते हैं, और फॉर्मेट करने के लिए हम स्लाइसर सेटिंग पे जाएंगे और यहाँ से चूज़ करेंगे अपना टाइल चूज़ करेंगे, तो ये हमें एक बटन का फॉर्मेट दे देगा। ठीक है, बटन के फॉर्मेट में आ गया। ओके, और हमें इसका जो है वो स्लाइसर का हेडर उसको ऑफ कर देंगे। वैल्यूज़ में जाएंगे, वैल्यूज़ में इसका थोड़ा फॉन्ट साइज को बढ़ाएंगे। ठीक है, और इसको 15 करता हूँ। फॉन्ट कलर जो है वो हमारा फॉन्ट कलर वाइट रखते हैं। ठीक है, और जो हमारा बैकग्राउंड है उसको इस कलर पे रखते हैं। ओके, और इस स्लाइसर का हमें थोड़ा बैकग्राउंड ऑफ करना है, बंद करना है। इसके लिए हम अपने यहाँ जाएंगे और बैकग्राउंड ऑफ कर लेंगे। हमारा स्लाइसर बन के रेडी हो गया। ओके, तो चलिए अभी देख सकते हैं कि प्रेस करने पे हमारा जो वैल्यू है वो फ़िल्टर नहीं हो पा रहा है। इसके लिए हमें एक डेक्स क्वेरी लिखना पड़ेगा। तो
चलिए टेक्स्ट क्वेरी लिखते हैं और यहाँ जाएंगे, एक नया मेजर क्रिएट करेंगे, ठीक है। और मेजर का नाम रखते हैं टॉप आइटम, ठीक है, टॉप आइटम रखते हैं। आप अपने अनुसार से इसका नाम रख सकते हैं। तो पहले हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं रैंक नाम से, ओके। और हमें इसका जो वैल्यू है वो रैंक के अनुसार से हम उसमें टॉप 10 टॉप 5 दिखा सकते हैं। तो चलिए फार्मूला लिखते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं कैसे लिखना है। तो हमारा जो फंक्शन है टेक्स्ट फार्मूला, उसका नाम है रैंक एक्स, रैंक एक्स। इसमें हम ऑल फंक्शन लिखेंगे और हम अपना जो सोर्स है उस कॉलम का नाम देंगे। और हमें कंपेयर किससे करना है, टोटल सेल के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना लिख टोटल सेल, सॉरी उसका नाम मैंने टिकट प्राइस रखा है, टिकट प्राइस, ओके। और हमारा जो वैल्यू है वो डिसेंडिंग फॉर्मेट में आना चाहिए। और इसके बाद हमें जो सेलेक्ट वैल्यू करेंगे, जो इस स्लाइसर से हम अपने वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, वहाँ पे हमें उसे क्रैप करना पड़ेगा। इसके लिए आप एक और वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे सेलेक्टेड वैल्यू, ओके। और इसमें एक टेक्स्ट फंक्शन यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है सेलेक्टेड वैल्यू। और हमारा जो टेबल है उस टेबल का नाम था टॉप, उस टॉप में जाके वैल्यू कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे जो भी वैल्यू हमने उसमें दिया है वो वैल्यू सेलेक्ट करने पे वो वैल्यू हमारे इस वेरिएबल में आ जाएगा, ओके। तो अब हम इसको रिटर्न करेंगे। रिटर्न में लिखेंगे इफ़ कंडीशन, इफ़ जो हमारा रैंक है अगर लेस देन इक्वल टू सेलेक्टेड वैल्यू है तो हमें टोटल, सॉरी टिकट प्राइस दे दो, नहीं तो हमें ब्लैंक रिटर्न करो, ओके, ठीक है। इंटर करेंगे, हमारा जो मेजर है वो बनकर रेडी हो गया। रैंक एक्स, सॉरी हमने यहाँ पे अपना वेरिएबल का नाम रैंक इज टेबल नेम कैन नॉट बी यूज्ड टू डिफाइंड, ओके। यहाँ से हमें इस चीज़ को डिलीट करना पड़ेगा। ओके, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ जिसके वजह से मेरे को वो एरर आ रहा था, ओके। चलिए तो अपने मेजर में चलते हैं और हमारा मेजर टॉप आइटम बन के रेडी हो गया, ओके। और इस मेजर को हम रिप्लेस करेंगे अपने इसके इस टिकट प्राइस से हम अपने मेजर को रिप्लेस करेंगे टॉप आइटम से, ओके, ठीक है। आप देखते हैं हमारा जो है वो काम करता है कि नहीं। तो टॉप 5 पे देखते हैं, देखिए टॉप 5 पे मैंने क्लिक किया, हमारे टॉप 5 आ गया है। इसे ही टॉप 10 पे क्लिक करेंगे तो हमारे टॉप 10 आ जाएगा, ओके। तो चलिए बनकर रेडी हो गया। इसको मैं बढ़िया सा अलाइन कर देता हूँ और इसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ, ओके। आप अपने हिसाब से फॉर्मेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से कलर रख सकते हैं, ओके। मैं ज़्यादा फॉर्मेटिंग पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, ओके। चलिए ये हमारा बन के रेडी हो गया। टॉप 5 कर लेते हैं, ओके। और चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या था। नेक्स्ट था एयर रेंज का रेटिंग्स, ओके। टॉप 3 4 इसके लिए भी हमें सेम, हमें एक नया टेबल क्रिएट करके हमें एक स्लाइसर बनाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं इस चार्ट को बनाते हैं। इस चार्ट को बनाने के लिए फिर से हमें एक स्टैक बार चार्ट चाहिए और स्टैक बार चार्ट चाहिए। तो सबसे पहले मैं टेबल बना लेता हूँ, ओके, ठीक है। आप भी ट्राई कीजिएगा, पहले खुद से ट्राई कीजिएगा,
ठीक है, नहीं होगा तो आप फिर रेफरेंस लेकर बना लीजिएगा। ओके, तो नया टेबल बनाते हैं। न्यू टेबल पर क्लिक करेंगे, हमारा नया टेबल बनेगा। इस टेबल का नाम रखेंगे रेटिंग टेबल, रेटिंग टेबल। ठीक है, सेम हमें वर्ड एक्सपेंशन यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है डेटा टेबल। ओके, इसमें हम अपने नाम लिखेंगे और इसका टाइप होगा स्ट्रिंग, और दूसरा कॉलम चाहिए हमें वैल्यू के नाम से, जहाँ पे हमें इंटीजर, डेटा टाइप इंटीजर, और सेम हमें डिक्शनरी की तरह इसमें अपना वैल्यू इंटर करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला है 3, और इसके लिए हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी एक कॉलम है। ओके, तो हमें वो उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ओके, मैं इस चीज़ को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं अपने प्रैक्टिस के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट ऐसे करना मेरे को सही नहीं लग रहा है। ठीक है, तो हम सीधे अपना जो स्लाइसर से वो अपने कॉलम से ही उसको टैग बना लेंगे। ओके, तो ये हमारा आ गया, और इसमें हमें चाहिए अपनी एयरलाइंस। ओके, अपना सॉरी, हमें टेबल से अपना एयरलाइंस लाएंगे, और रेटिंग, जो अपना रेटिंग है उसको लाएंगे। ओके, और यहाँ भी समराइज़ कर रहा है। ओके, तो हम इसे नहीं लाएंगे, हमने पहले ही मेजर क्रिएट करके रखा होगा, तो हम उस मेजर को लाएंगे। एवरेज रेटिंग मेजर। ओके, हमारा मेजर आ गया। ठीक है, और इसको फॉर्मेट करेंगे। फॉर्मेट करने के लिए इस स्लाइसर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर है, इस पर क्लिक करेंगे, और सेम टू सेम इस पर लाके क्लिक कर देंगे। जो भी हमने स्टाइल इसको दिया था वो सेम टू सेम इसमें कॉपी हो जाएगा। ओके, ओके, और फिर हमें वो स्लाइसर भी लाना है। तो स्लाइसर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से अपना स्लाइसर लाएंगे। ओके, और इसमें हम अपना इस कॉलम को उठा के रख देंगे, रेटिंग कॉलम को। ओके, ओके, चलिए इसको स्टाइल करते हैं सेम टू सेम। इसके लिए आपको स्लाइसर सेटिंग में जाना पड़ेगा, और स्लाइसर सेटिंग में आपको टाइल को चीज़ कीजिएगा। ओके, फॉर्मेट करने के लिए देखता हूँ क्या ये इसको फॉर्मेट करता है कि नहीं, और चलिए फॉर्मेट हो गया। ओके, इसे हम इस चीज़ को लाके रख देंगे। ओके, अब हमें 5 स्टार वाला चाहिए, तो देख सकते कि इतनी एयरलाइंस है जिसको 5 स्टार रेटिंग मिला हुआ है। ठीक है, ओके, किसको 3 स्टार रेटिंग मिला है आप देख सकते हैं। ओके, चलिए ये भी हमारा चार्ट कंप्लीट हो गया। इसको लाइन करते हैं। इसको आराम से मैं, आप इस डिज़ाइन अपने हाथ से खुद से कर लीजिएगा, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसको डिज़ाइन करना और अलाइन करना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हमें नेक्स्ट कौन सा विजुअल बनाना है। नेक्स्ट हमें चाहिए एक्सपीरियंस बाय पीपल। ठीक है, यहाँ एवरेज है, गुड है, एक्सलेंट है। तो इसके लिए हमें एक चलते हैं, इसको बनाते हैं, इस चार्ट को बनाते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें चाहिए एक कौन सा चार्ट, डोनट चार्ट। हमें चाहिए डोनट चार्ट। ओके, तो